वादी लोलाब से इस वक्त बहुत बड़ी अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। 22 साल नौजवान की मौत करंट लगने की वजह से हुई है। ये बहुत ही बड़ी खबर इस वक्त लोलाब के दर्दपुरा इलाके से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर जुमा की रोज एक 22 साल नौजवान जो एक तरसीली लाइन के जद में आकर जख्मी हो जाता है, बाद में उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, जहां पर उसकी मौत वाक़या हो गई है। फिलहाल पूरे इलाके में सफ़े मातम है। आपको बता दें, इस नौजवान की शिनाख्त आरिफ अहमद गनाई वल्द मोहम्मद हमजा गनाई साकने हाजी मोहल्ला दर्दपुरा लोलाब के बतौर हुई है। फिलहाल मुकामी जराये के मुताबिक आरिफ अहमद गनाई एक रिहायशी मकान के बाहर मौजूद एक बिजली के तार के राब्ते में आता है। मौके पर ही ये बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। बाद में जब इसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, जो मुकामी वॉलंटियर्स हैं या जो मुकामी लोग हैं, वो जब इसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर रास्ते में ही ये जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठता है, इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। जिस खूबसूरत नौजवान की तस्वीर आप मेरे साथ में इस वक्त देख रहे हैं, यही है आरिफ अहमद गनाई सनाफ मोहम्मद हमजा गनाई। फिलहाल पुलिस ने इस वाक़े का नोटिस लेते हुए मजीद कार्रवाई शुरू की है और मजीद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई है। बहुत ही बड़ी अफसोसनाक खबर इस वक्त वादी लोलाब के दर्दपुरा इलाके से आ रही है, जहां पर एक 22 साल नौजवान की मौत बिजली के जद में आने की वजह से हुई है, बिजली करंट लगने की वजह से हुई है। दरअसल बताया जा रहा है मकान के साथ ही एक तरसीली लाइन गुजरती है, एक बिजली लाइन के राब्ते में ये लड़का आ जाता है, नौजवान आ जाता है। तो इसी के दौरान इसको बहुत ही ज्यादा करंट लग जाता है, बिजली करंट लग जाता है, तो मौके पर ही बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। बाद में जब वॉलंटियर्स को पता चलता है, आसपास में लोगों को पता चलता है, तो वो इसको हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश करते हैं, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ये जख्मों की ताब ना कर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, दम तोड़ बैठता है। तो फिलहाल इस वाक़े के बाद पूरे इलाके में सफ़े मातम है, पूरे इलाके में इस वक्त गम की लहर दौड़ गई है। ये वादी लोलाब से इस वक्त बहुत ही बड़ी अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर एक नौजवान की मौत, 22 साल नौजवान की मौत वाक़या हो गई है। 22 साल इसकी उम्र है, यानी छोटा, बहुत ही कम उम्र नौजवान है। ये बिजली की एक तरसीली लाइन के राब्ते में आ जाता है, जद में आ जाता है, तो ये जख्मी हो जाता है। बाद में इसको जब हॉस्पिटल पहुंचाने की कोशिश की जाती है, तो रास्ते में ही इसकी मौत वाक़या हो गई है। फिलहाल वाक़े का नोटिस लेते हुए पुलिस ने मजीद कार्रवाई शुरू की है। इस तरीके के बहुत सारे वाक़यात सामने आए, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं, पिछले एक महीने से मैं कवर कर रहा हूँ। 2-3 मौतें ऐसी हो गई है जहां पर तरसीली लाइनों की वजह से या करंट लगने की वजह से लड़कों की, नौजवानों की मौत वाक़या हो गई। तो कहना चाहेंगे, बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर जो बिजली लाइनें हैं उनको या तो पेड़ों पर रखा हुआ है या तो रास्तों के बीच में डाला हुआ है, जिसके जद में फिर ये नौजवान आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं या बूढ़े आ जाते हैं, तो इंसानी जानों का ज़िया हो जाता है। तो पहले ही सेफ्टी मेजर्स नहीं लिए जाते हैं डिपार्टमेंट की ओर से। तो डिपार्टमेंट को गुजारिश रहेगी, थोड़ा सा देखिए, इन्वेस्टिगेशन कीजिए, कहां पर जरूरत है, कहां पर जरूरत नहीं है। जहां पर जरूरत नहीं है तो वहां पर ज्यादा जो पोल्स है वो लगाए जाते हैं, वहां पर ठीक ठाक लाइन्स लगाए जाते हैं, और जहां पर जरूरत होती है वहां पर पहुंचते ही नहीं है। तो थोड़ा सा इसमें डिपार्टमेंट को भी देखना चाहिए कि कहां पर जरूरत है, कहां पर लाइन लगाने की जरूरत है, कहां पर पोल लगाने की जरूरत है, कहां पर सेफ्टी मेजर्स का ख्याल रखने की जरूरत है। तो थोड़ा सा देख लीजिए ताकि हम इन कीमती जानों को बचाने में कामयाब हो सके। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए आप बने रहिए।